guys, welcome back to MA Vlog World and लास्ट वीडियो में हमने करा था चैलेंज वीडियो हमारे बहन भाई के साथ। ऑब्वियसली हम नानी घर से वापस आ गए हैं, कल ही आए हैं तो एंड कल ही हमने वीडियो शूट करी थी। तो हमने सोचा कि यार नानी घर में हमने एक भी वीडियो ऐसे अपने बहन भाई के साथ, पिछली बार भी हमने स्पाइसी चिप्स चैलेंज बनाया था, हमने सोचा इस बार भी कुछ फन, वो एक बहुत ही रियल वीडियो थी, ऐसा कुछ खास ना मैंने उसमें एडिटिंग करी थी ना हम कोई अच्छे कपड़े बैठे थे पहन के बैठे थे, ऐसी हमने रैंडम वीडियो बनाई थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। बट अब आए हम एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है व्हाट्स इन माय बैग, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि मैंने बहुत दिन से बनता है इसकी वीडियो शूट करूँ। पर ये एक्चुअली मैंने दिखाया था मेरे मिनी ब्लॉग में भी, जब नानी घर जाने का हमारे चैनल का जो मिनी ब्लॉग है, आपने नहीं देखा है तो भी जाकर देख लो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। पर उसमें मैंने दिखाया था कि ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट वो इंडो वेस्टर्न टोट बैग, एंड ये इस बार मैं लेके गई थी नानी घर। तो मैंने सोचा कि अब मैं दिखाती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या भर के लेके गई थी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो फटाफट से हम इस मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सामान है, बहुत मैस हो रखा है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। मेरे पैक में सब ऑर्गेनाइज होता है, इस जिप में इसमें सब ऐसी ठोड़िया नहीं सॉरी, इसमें ऐसी मैंने सबको ठोक दिया है क्योंकि इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, ऐसे होते हैं टोट बैग्स, ऐसे खोलो और फेंक दो सारा सामान। तो फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज़ हेडफोन, जो जैसे आ रहा है मैं वैसे बता रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ हेडफोन का वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना मेरे को डांस करना पसंद है उतना ही मेरे को म्यूज़िक एक्चुअली डांस करना ज़्यादा पसंद है, पर म्यूज़िक सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी स्पॉटिफाई में प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 500 से 600 सॉन्ग्स डाल रखे क्योंकि मैं कहीं भी हल्का सा मतलब एक लाइन भी सुनूंगी मुझे अच्छा लगेगा ना वो गाना, तो फिर वो मैं उसका नाम सर्च करके गूगल पे कुछ उसकी लिरिक्स से उसका नाम सर्च करके फिर मैं उसे स्पॉटिफाई पे ऐड कर दी थी। एंड उस पर हर टाइप के गाने, डांस वाले सॉन्ग्स तो ऑब्वियसली हैं, उसके अलावा रोमांटिक सॉन्ग्स है, लोफी मिक्स है, पुराने सॉन्ग्स है, नए सॉन्ग्स है, 90s के भी है, एवरग्रीन म्यूजिक भी है, उसके अंदर लेटेस्ट भी हैं, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो भी, पंजाबी भी है, हिंदी भी है, सारे मिक्सड है सॉरी। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 2 हैंकरचिप, क्योंकि मम्मा हमेशा हम कहीं भी बाहर जाते हैं, जब भी जाते हैं, अगर मैं एक घंटे के लिए भी बाहर जा रही हूँ तो मम्मा हैंकी ज़रूर देती है। इतनी गर्मी है तो पसीना आता रहता है, इतना फेस पे आता है, मेरे तो स्किन जो है मेरी वो यहाँ नोज़ एरिया तो मेरा इतना ऑयली रहता है, इतना ऑयली हर 2 मिनट में ऐसे करना होता है। तो हैंकी इज़ मस्ट, दो वो भी एक नहीं 2। ये है ट्राईपॉड का केस, क्योंकि ट्राईपॉड पे भी वीडियो बन रही है, बट यूजुअली ट्राईपॉड भी अब फिलहाल ऐसी चीज़ हो गई कि ट्राईपॉड हर जगह मैं कैरी करती हूँ। नानी घर में कैरी करके लेके गई थी क्योंकि ऑफकोर्स हमने वीडियो शूट करी, शॉर्ट्स शूट करी थी मैं, तो हाथ में कितनी देर तक पड़ती है, हाथ में दर्द हो जाता है, तो यू नीड द ट्राईपॉड। एंड ट्राईपॉड भी इसके साथ सेल्फी स्टिक भी है, तो 2 in 1 काम करता है, तो बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद है गाइस वॉच, एक स्मार्ट वॉच है जो मुझे सांची ने मेरे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, एंड आई लव द कलर, एंड इसमें मेरे प्यारे राधा कृष्ण जी का वॉलपेपर है। तो वॉच इज़ समथिंग कि मैं कोई भी और एक्सेसरी पहनूँ ना पहनूँ, तो ये मैंने पहना नहीं आज, बट यूजुअली मैं जो मम्मा ने ईयरिंग्स दी हैं, एक्चुअली मेरा आज एग्जाम था CUET का, तो वहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने, वरना एक ईयरिंग्स है जो मैं सारा टाइम में करती हूँ। पहले मैं हर आउटफिट के साथ चेंज करती थी, पर अब वही कॉन्स्टेंट है वो, और एक ये वॉच। मैं बैंगल रिंग्स कुछ और पहनूँ ना पहनूँ, वॉच तो मैं पहनती हूँ, चाहे इंडियन हो, चाहे वेस्टर्न क्लोथ हो, चाहे किसी भी तरह के कपड़े पहन रहे हो, वॉच इज़ अ मस्ट। तो स्मार्ट वॉच चाहे वो नॉर्मल वॉच हो, वॉच इज़ अ मस्ट, एंड वी विल हैव अ वाटर ब्रेक। अर्जुन की बॉटल है, वीडियो देख के बहुत मारेगा मेरे को, बट ठीक है खा लेंगे थोड़ी सी बार। उसके बाद है गाइस मास्क, और इसका साथ ही सैनिटाइज़र भी कहीं पड़ा होगा, देखिए अब किसी ने मास्क ही लगाए हैं कोविड, तो होगा भी तो किसको आइडिया। तो ये मास्क है क्योंकि कोविड से ही ऐसी आदत लगी है ना, अब मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, इनवॉलेंट्री एक मूवमेंट हो गया कि मैं जब भी अपना बैकपैक कर रही होती हूँ कहीं भी जाने के लिए, मास्क और सैनिटाइज़र अपने आप में डाल लेती हूँ, एंड काम भी आ जाती है। मास्क धूल मिट्टी में काम आता है, सैनिटाइज़र के तो बहुत सारे यूजेस है, सिर्फ कोविड का नहीं बट ऐसे भी बहुत सारे यूजेस हैं। उसके बाद है गाइस टिश्यू पेपर, ये बहुत क्यूट टिश्यू पेपर पैक से, ये मैं मीशो से लाई थी, हमारे घर के पास ही रिसेंटली मैंने इसको खुला था घर के पास के मॉल में, तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें क्यूट लाई थी। तो उनमें से तो ये टिश्यू पेपर कुछ स्पॉन्सर नहीं है चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर वैसे बता रही हूँ कि क्यूट चीज़ें तो ऑफकोर्स मुझे पसंद है, अगर आप मुझे जानते हैं तो फिर टिश्यू पेपर तो काम आते ही हैं। यूजुअली इससे पहले मैं क्या करती थी, ऐसे पटक देती थी मैं एक बंच लेके, फिर वो मैसी हो जाता था, उससे बेटर की ऐसे, इसमें बहुत सारे हैं भाई दोनों। हाँ, उसके बाद गाइस लिप बाम, क्योंकि लिप्स बार ड्राई होते रहते हैं, तो लिप बाम तो बहुत ज़रूरी है। और एक है SPF वाला, ये SPF वाला है, और ये है बिना SPF का नॉर्मल लिप बाम। अब आई नो ये बहुत पिंक लग रहा है, लोग कहते हैं पिंक टिंट वाला, बट इससे इतना पिंक कलर आता नहीं, बहुत थोड़ा दिखता भी नहीं है, देखो कुछ नहीं हुआ, देखा। ओके, ये है एक छोटा सा पाउच, दिस इज़ माय मनी पाउच, क्योंकि मामा कहती है कि थोड़े से वैसे ही ना रखे होने चाहिए, रिक्शा लेनी पड़ जाए, या कहीं कुछ खाना पीना थोड़ा बहुत, या पानी की बॉटल सही से लेनी पड़े, ये कुछ भी इमरजेंसी कैच होना चाहिए वैसे तो उसके लिए अभी इसमें सिर्फ ₹1 का सिक्का और कुछ नहीं है इसमें,
ये खत्म हो चुका है। मैं 8 क्लास गई थी जब मैंने रिक्शा ली थी, तो तब वहाँ पैसे खत्म हो गए थे, तो अब मेरे को उसमें दोबारा डालने हैं। एंड सैनिटाइजर जैसे कि मैंने कहा था आ गया है अपनी शक्ल दिखाने। एंड ये है मेरी प्यारी ट्रैवल हेयर ब्रश, सिर्फ मैं ट्रैवल में यूज़ करती हूँ, घर पे यूज़ नहीं करती हूँ, वरना इसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फिर मुझे फिर नहीं इसे मैं गंदा नहीं करता था। मैं सिर्फ जहाँ कहीं बाहर जाती हूँ तब मैं इसे अपने बैग में रखती हूँ। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी यूनिकॉर्न, और ये पापा मेरे लिए लाई थी एंड आई लव दिस वन बिकॉज इट्स सो क्यूट एंड इससे बाल भी बड़े अच्छे कॉम होते हैं बाय द वे। तो हाँ हेयर ब्रश। नेक्स्ट थिंग सनस्क्रीन गाइस। आई थिंक आज की डेट में तो ऑफ कोर्स सब जगह ही सनस्क्रीन स्किन केयर की बात आती है, तो पहली चीज़ अब आज के दिमाग में आती है सनस्क्रीन। ये है मेरी सनस्क्रीन, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अगेन ब्रांड का, बट दिस इज़ द डॉट.इन की सनस्क्रीन, पहले वैसे ही बता रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है ये मैं और भी बहुत सारी ब्रांड्स की सनस्क्रीन रखी है बैग में। मैं डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ, किसका फॉर्मूला अच्छा है, किससे वाइट कास्ट कम आता है, किससे वो होता है प्रोटेक्शन होती है। दिस इज़ गुड। सो सनस्क्रीन हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी नानी घर में मैंने आज तक तो किसी को सनस्क्रीन लगाते हुए दिखा है नहीं, तो मैं तो भाई अपना सेफ्टी खुद लेके चलाएं। उसके बाद ये 2 है क्रीम्स जो पापा लाए थे मेरे लिए कई साल, आई थिंक 2 साल हो गए, 1-2 साल हो गए, आई थिंक व्हाटएवर 1.5 या 2 ईयर्स हो गए हैं। ये 2 क्रीम वो लाए थे जॉर्डन से, क्योंकि वहाँ डेड सी के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसे वो कहते हैं, पापा मुझे पूरे एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, दिस एंड दैट। तो उसकी क्रीम्स लाए थे, मैंने तब यूज़ करी थी, फिर मैंने रख दी, अभी अंदर पड़ी हुई थी। और जब मैं अब नानी घर जाने के लिए मैं अपना बैग पैक कर रही थी, तो फिर मैंने देखा क्रीम्स है, तो मैंने कहा चलो ये लेके चलते हैं घर पे। तो मैं कुछ और प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मंगा के नाइका से, पर्पल से, तो वो फिर ये मैंने कहा क्रीम, ये हैंड क्रीम है और ये बॉडी क्रीम है, तो मैंने यही मॉइस्चराइजर यूज़ किए हैं अभी पूरा एक हफ्ता। फिर हैं व्हाट्स वाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि वेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इतनी गर्मी नहीं भी है तो खुद क्लीन, आई मीन यू शुड बी क्लीन एंड एवरीथिंग। मैं जितनी मेसी हूँ, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मैं खाना खाऊँ मेरे कपड़ों पे खाना ना गिरे। जिस दिन हुआ ना उस दिन तो मतलब बारिश होती है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कपड़ों पर मैं साफ़ करी, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती है मम्मा पापा से। लेकिन अभी गर्मी इतनी है, 2 मिनट में फेस ऑयल हो जाता है, फिर ऐसा लगता है मुँह धोलो, सब जगह तो मुँह नहीं धो सकते ना, गाड़ी में निकाल के यूज़ कर लो। फिर से पानी पीना गाइस, बहुत गला सूख रहा है। स्टे हाइड्रेटेड। अच्छा ये एक पाउच है जिसके अंदर है मेरा खजाना, कुछ नहीं, एक हाईलाइटर है, क्योंकि मैं बुक भी रखती हूँ बैग में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसके लिए मैं उसमें नए वर्ड जो मुझे नहीं पता होता, जिनकी मीनिंग मैंने सुने नहीं होते, उसको अंडरलाइन करती हूँ। मीनिंग कभी नहीं ढूंढती, मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं अपनी कैसी नोटबुक बनाऊंगी, उसके अंदर मैं सारी वर्ड्स उनकी मीनिंग लिखूंगी, जहाँ तक मैंने बुक पढ़ी है उनमें दिमाग करे, कभी नहीं लिखा। और उसके बाद है पेन्स, बहुत सारी, क्योंकि मेरे को पेन्स का जितना मेरे को कीचेन का शौक है, मेरा पेन्स का शौक है, मैं आपको दिखाती हूँ। पेन्स है मेरे पास, कोई पढ़ाई के लिए नहीं है, ये ऐसी पेन्स है। और इसमें पिंक पेन है, ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, एंड सबसे ज़्यादा है रेड पेन, बिकॉज आई लव रेड पेन। एंड स्कूल में हमेशा टीचर्स मना करती थी प्रोजेक्ट में भी कभी रेड पेन यूज़ नहीं करना, बिकॉज वो टीचर्स यूज़ करती हैं, और मुझे इतना पसंद है बचपन से रेड पेन। और मैं जब भी नोट्स बनाती थी अपनी रफ नोट में, हमेशा रेड पेन यूज़ करती थी, आई लव रेड पेन। तो मैं रेड पेन है। उसके बाद है ये पाउच, जो कि मैंने मम्मा से चुरा लिया, छीन लिया एक्चुअली, हड़प लिया। और इसके अंदर है क्लचर्स, क्योंकि इतनी गर्मी है, और रबर बैंड्स, कितनी गर्मी है ऑब्वियसली। और अभी मेरे को याद भी नहीं, लास्ट में मैंने बाल कब खुले छोड़े थे, एक्चुअली जिस दिन मैं नानी कर गई थी, मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था उस दिन। एंड आज मैं ना CBT का एग्जाम देने गई थी, तो मैंने बाल धो रखे थे, उठी तो मैं लेट थी एज यूजुअल, एंड मैं लेट हो रही थी एग्जाम के लिए, फिर मैं ऐसे ही चली गई। फिर उन्होंने हम बोला भी था आपके बाल खुले क्यों हैं, बांधो। उसके बाद है बैंडेड, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे जानते हैं, मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, मम्मा मुझे कहती है जाके प्याज काट दे प्लीज़, थोड़ी हेल्प कर दे, और मैं काटने लगती हूँ, मेरी उंगली कट जाती है। दूध का पैकेट खोते मेरी उंगली कट जाती है, तो फिर मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। कभी कभार तो मुझे चोट लगती है, पता ही नहीं लगता है, फिर कहीं से खून निकल रहा होता है, मेरे को पता लगता है तो चोट लगी। ये वाटर प्रूफ बैंडेड है, ये होनी बहुत ज़रूरी है गाइस मेरे। उसके बाद मेडिसिन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर मी, फॉर माई लाइफ। ओके, ये है मेरी ज़िंदगी, ये इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने पता नहीं किसी और चीज़ को दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट का है तो छोड़ो, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 2 है एक्चुअली, एक ये और एक और मैं आपको बताऊँगी। नहीं, तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है मेरे बैग में, जिनमें मैं नहीं रह सकती और कुछ भी छोड़ूंगी मैं अपने बैग में से, बेशक सब कुछ ले लो, पर ये 3 चीज़ें। तो ये है मेरा स्पिरिचुअल पाउच, लग बड़ा क्यूट सा पाउच है। पर सबसे पहले इसमें मेरे कान्हा जी की प्यारी सी कीचेन है, जो मुझे मम्मा ने दी थी, क्योंकि मुझे कीचेन का भी शौक है, और कान्हा जी से तो लव है, आई लव मेरी प्यारी कान्हा जी। और उसके बाद है, दिखाती नहीं हूँ वैसे किसी को, आप सबको दिखा रही हूँ, ठीक है दिखा देती हूँ, आप सभी तो मेरी फैमिली। ओके, ये राधा कृष्ण मेरे प्यारे छोटे से। उसके बाद मेरी प्यारी सी छोटी बाल कृष्ण है। उसके बाद ये ब्रेसलेट है जो पापा वृंदावन जब गए थे वहाँ से लाए थे मेरे लिए। उसके बाद इसमें गुरुद्वारे में जो कड़ा मिलता है वो है, जब गोल्डन टेम्पल गए थे हम तब लाए थे। और फिर है इसमें 2 रुद्राक्ष हैं, 2 हैं, एक और है, और इसमें एक माता रानी का कुछ तो मम्मा ने सिक्का दिए थे कि रख ले अपने बैग में, तो मैं वो भी रखा। तो बेसिकली पूरा स्पिरिचुअल पाउच है। एंड ये जब मेरे बैग में होता है ना, मैं बेसिकली जब कहीं घंटे के लिए भी डाल होती हूँ, मुझे बैग की जरूरत नहीं, मैं तब भी बैग लेती हूँ ताकि मैं ये रख सकूँ अपने बैग में।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमेशा इससे मैं सेफ फील करती हूँ, प्रोटेक्टेड फील करती हूँ, बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। एंड जब भी थोड़ी मिनट के लिए मैं एंग्शियस हो जाती हूँ, मैं इसे निकाल के ऐसे कर लेती हूँ, फिर अच्छा लगता है। ओके, अब आती है मेरी डायरीज़, जिसके लिए मैंने पेन्स रखे हुए थे सारे। एक है ये डायरी जो मैंने एक अपनी बहुत पुरानी, आई थिंक 1 साल हो गया उस वीडियो को, डायरी वाली वीडियो में बनाया था। तो मेरी डायरी बहुत मल्टीप्लाई हो गई into 10, बट इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये 5 ईयर जर्नल है, क्वेश्चन आंसर अ डे फॉर द सोल, और इसमें हर दिन मुझे क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है। तो सोने से पहले मैं एक ये डायरी लिखती हूँ और एक ये वाली करती हूँ। ये लेटेस्ट, ये न्यू एडिशन है मेरी डायरीज़ की लिस्ट में। लेटेस्ट तो कोई और है, बट दिस इज़ माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। इसमें अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, पर अभी थोड़ा फट रहा है, उससे प्लास्टिक कवर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो ये है मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसमें मैं रोज़ लिखती हूँ सभी मैं सोने से पहले। तो ये है। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ 10 पेजेस, रीड करती हूँ सोने से पहले। आई ट्राई, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट हाँ। तो अभी करंटली मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, द कंप्लीट लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा बाय वाला वाली, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कान्हा जी की क्या बोलूँ, भक्त हूँ, दोस्त भी। मैं अपने कान्हा जी को मतलब मैं अपना भगवान मानती हूँ, मैं दोस्त भी मानती हूँ ना, सब कुछ। तो मुझे को बड़ा उनकी लाइफ के बारे में ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि उनकी ज़िंदगी के बारे में। मैंने इतने सारे पॉडकास्ट सुने हैं उनकी लाइफ के बारे में, बहुत सारे शोज़ देखे हैं जो उनकी लाइफ पर बने हुए हैं, बुक्स भी पढ़ी हैं। सो दिस इज़ दैट। एंड इसमें बहुत प्यारा सा बुक मार्क है जो सांची, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मेरे लिए बनाया था। शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, तो उसने बनाया था, मेरे लिए मैंने स्पेशली बनाया था। एंड दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं 3 बोल रही थी उसमें, द भगवद गीता। दिस गाइस हैज़ बीन अ सेवियर फॉर मी, इट्स अ लाइफ लाइन फॉर मी। मैं जब मैं 10th में थी तब मुझे अपने बोर्ड एग्जाम्स में इतनी एंग्जाइटी होती थी, मैं एक भी एग्ज़ाम से पहले सोई नहीं 10th में। और फिर 12th के 10th में हमारे रिजल्ट वॉज गुड। फिर मैं 12th आई, 12th में मुझे लगा वापस से वो सब चीज़ें रिपीट होने लगी। तब तक मैं एग्जाम स्टार्ट हुई नहीं थी, पर मुझे पहले ही स्लीपलेसनेस हो रही थी। तो फिर मम्मा ने कहा कि तू रोज़ भगवद गीता पढ़। मैंने स्टार्ट किया, और फिर मैं हर पेपर जो 12th का है ना, वो मैं अपनी पूरी नींद पूरी करके देके आई हूँ, बहुत ही रिलैक्सड में। मतलब अभी भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ उसमें, एक भी मिस नहीं होता, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ। मेरा दिन अच्छा जाए, बुरा जाए, कैसा भी नॉर्मल जाए, लेकिन ये पढ़ के ना मेरे को नींद बड़ी अच्छी आती है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो बस पीसफुली सो पाती हूँ मैं, तो ये तो इज़ अ मस्ट फॉर मी। एंड देन द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ इन माई बैग, एंड द लास्ट थिंग इन माई बैग इज़ सैनिटरी नैपकिन, बिकॉज गर्ल्स, एंड आई थिंक ये बिल्कुल यूज़ करना चाहिए अपने लिए भी, एंड मैं मतलब सो दैट आई कैन इवन हेल्प समबडी, अगर किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि आपको बहुत गंदा लगता है सब, आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते, ऑफकोर्स अननोइंगली, बट फिर। सो दैट्स वॉज इट गाइस। मेरा बैग पूरा खाली हो चुका है, कुछ छुपा नहीं रही हूँ मैं, कुछ नहीं छुपा रही। देख लो, मैं चेन खोल के दिखाती हूँ, अंदर एक ही चेन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली कुछ नहीं है, एक चीज़ दिखाती मैंने, तो छुपाने वाला है नहीं आई थिंक। एंड आई होप यू गाइज लाइक इट गाइज, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड प्लीज़ हमारे चैनल का लिंक भी शेयर करो गाइज, बिकॉज हम और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे काफ़ी तक दे शुड कम ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टफ, बट माई पेरेंट्स ने यूट्यूब के लिए बहुत मुश्किल से अलाउ किया था। सो अभी इंस्टाग्राम आई थिंक I think YouTube community is doing fine and we are very happy on YouTube. तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो, सो दैट हो सकता है लोगों को जब तक हमारे चैनल के बारे में पता नहीं चलेगा, हाउ विल दे सब्सक्राइब। ऑफ कोर्स इफ दे डोंट लाइक इट्स टोटली ओके, बट हो सकता है लोगों को पसंद आए एंड देन दे सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एक छोटी सी हेल्प आप हमारे लिए कर सकते हैं। एंड अदरवाइज लॉट्स ऑफ लव गाइज, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।